So hello students, welcome back to our channel विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल योर मैथ्स एजुकेटर एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि आपका है क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 4, जिसका एक्सरसाइज 4.3 जो कि आज हम लोग करेंगे। ओके सो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है या फिर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नए नए वीडियोस अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आपको पता है कि इससे पहले प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का थ्योरी पोर्शन एंड एक्सरसाइज आपका 4.1 4.2 ये सारा कुछ मैंने करवा दिया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज क्लास, जो कि आपका है एक्सरसाइज 4.3। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आपका है आपको कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल। ओके सो क्वाड्रिलेटरल है क्या? ये क्वाड्रिलेटरल आपका है मोर, MORE। ओके सो पहले तो हम लोग देखेंगे, एक रफ सा देख लेंगे, ओके बना लेंगे। ओके सो पहले देख लेते हैं मोर कुछ इस टाइप का, अगर मानो कि कुछ इस टाइप का अगर क्वाड्रिलेटरल हुआ मोर, ओके जो कि आपका MORE कुछ इस टाइप का उसका नाम हमने दिया। तो MO जो कि आपका गिवन है, देखो 6 सेंटीमीटर। ओके OR जो कि आपका गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। एंड देन उसके बाद एंगल M गिवन है, एंगल O गिवन है। ओके एंड देन एंगल R गिवन है। ओके तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने जो थ्योरी क्लासेस मैंने करवाया था, जिसमें कि आपको कैसे क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है, कैसे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया जाता है, उसमें कंपास का कैसे यूज़ होता है, स्केल का कैसे यूज़ होता है, प्रोटेक्टर का कैसे यूज़ होता है, तो ये मैंने सारा कुछ दिखाया था। ओके तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें मतलब कि ये जो एक्सरसाइज पोर्शन है जिसमें कि हम लोग जो रफली करके जाएंगे और उसके बाद आपको घर में करना है कि कैसे कंपास से स्केल से आप लोग करोगे। ओके जो कि मैं हाथों से मैं यहाँ पे दिखा दूंगी कि कैसे हम लोग कंपास से स्केल से कर रहे हैं ड्राइंग। ओके क्योंकि थ्योरी क्लासेस में ऑलरेडी गिवन है कि कैसे मानो कि प्रोटेक्टर यूज़ किया जाता है, कंपास यूज़ किया जाता है, स्केल यूज़ किया जाता है। ओके तो आप लोग सबके मदद से करना। तो ये मैंने रफली देख लिया है। ओके चलो, अब पहला स्टेप क्या होता है, इसका पहला स्टेप होता है कि आपको जो आपको गिवन है ना, जो लाइन आपको गिवन है MO एंड OR, इसको आपको रफली ड्रॉ करके रखना पड़ता है पहले से स्केल की मदद से। क्लियर? जो कि आपको याद होगा। ओके तो इसके बाद देखो, जो कि पहले तो क्या लेना है हमें, MORE। तो सपोज मानो कि ये आपका MO है जो कि आपका 6 सेंटीमीटर है। ओके तो 6 सेंटीमीटर आपने स्केल के मदद से MO का नाप ले लिया, MO जो कि आपका कितना है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखो एंगल M गिवन है 60 डिग्री। ओके सो 60 डिग्री आप लोग कैसे बनाओगे, 60 डिग्री पहले तो आप लोग कंपास से एक आर्क बनाओगे। ओके देन पहला जो एंगल क्रॉस होता है, जो दूसरा यहाँ पे मतलब कि एक आर्क बनाना होगा, उसी नाप से आपको दूसरा एक आर्क बनेगा एंड देन तीसरा एक आर्क बनेगा ऐसे। तो पहला जो होता है वो आपका क्या हो जाता है 60 डिग्री एंगल, है ना, 60 डिग्री हो जाता है। दूसरा 120 डिग्री, एंड 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में आता है 90 डिग्री। क्लियर? सो 60 डिग्री मुझे मिल गया। अब देखो O एंगल जो कि आपका है 105 डिग्री। अब 105 डिग्री किस किस के बीच में आता है, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच में आपका आता है 105 डिग्री। कैसे आता है, आप 90 डिग्री के साथ अगर 15 डिग्री 90 के साथ अगर 15 डिग्री आप ऐड करते हो तो आपका आ जाता है 105 डिग्री। मतलब बेसिकली 90 डिग्री एंड 120 डिग्री का गैप कितना है, 30 डिग्री। तो इसको अगर आप आधा कर दोगे तो वो आपका हो जाएगा 15 डिग्री। तो 90 के साथ अगर आप 15 ऐड करोगे तो 105 डिग्री हो जाएगा। तो बेसिकली आपको कैसे करना है, ये जो आपका जो O पॉइंट है यहाँ पे आपको बनाना है 105 डिग्री। तो आपने एक आर्क बना लिया कंपास से, फिर आपको दूसरा एक आर्क बनेगा कुछ इस टाइप का, देन तीसरा एक आर्क बनेगा उसी नाप से। ओके
सो ये 60 डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। अब 60 डिग्री का जो आर्क है यहाँ पे कंपास को रख के आपको एक आर्क ऐसे बनाना है एंड 120 डिग्री में रख के कंपास को एक दूसरा आर्क ऐसे बनाना है। तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर, ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एंड ये जो आपका है 120 डिग्री, ये दो के बीच में आपका आ जाएगा 105 डिग्री। तो इसको डिवाइड कैसे करना है बीच में, तो आपको कंपास का निडल 120 डिग्री का आर्क में रख के एक आर्क बनाना है एंड 90 डिग्री के आर्क में देखो 90 डिग्री ये जो पॉइंट जा रहा है ना, देखो मैं ग्रीन कलर के पेन से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये वाला जो पॉइंट जा रहा है यहाँ पे कंपास का निडल रख के एक दूसरा आर्क आपका जाएगा। तो एक दूसरा आर्क कुछ इस टाइप का क्रॉस होगा, तो ये आपका हो जाएगा 105 डिग्री। तो 60 डिग्री आपका हो गया, 105 डिग्री आपका हो गया। आपको करना क्या है, आपको स्केल के मदद से इसको ऐड करना है ना, स्केल के मदद से इसको आपको करना है ऐड। कुछ इस टाइप का हो जाएगा 105 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, सो ये आपका हो गया। अब देखो क्या और गिवन है, और गिवन है ओ आर। ओके, ओ आर गिवन है, तो आप ओ आर का नाप ले लोगे स्केल के मदद से 4.5 सेंटीमीटर, मतलब कि पहले 4.5 सेंटीमीटर आपको स्केल के मदद से ड्रॉ करके रखना है। देन कंपास का निडल, कंपास के मदद से ये 4.5 सेंटीमीटर का नाप आप लोग ले लेना ओ आर। फिर ओ पॉइंट पे आपको कंपास का निडल रख के एक आर्क बनाना होगा जो कि आपका हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। सपोज ये आर्क ऐसा बन रहा है। ओके, सो देखो ये आपका हो गया 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो एम ओ आर, तो ये तो हो गया आपका आर, ओ आर गिवन था। अब ई एम ई, तो एम ई तो गिवन नहीं है। अब क्या करना है, आर पे, ओके, आर पे एंगल आर आपका गिवन है 105 डिग्री, एंगल आर आपका गिवन है 105 डिग्री। तो आपको करना कैसे, ठीक जैसे आपने एंगल ओ 105 डिग्री बनाया, ठीक उसी तरीके से आपको 105 डिग्री एंगल आर पे बनाना होगा, जो कि आपका होगा कुछ इस टाइप का आर्क जाएगा। देन आर्क एक दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा। देन आपको पहले 90 डिग्री बनाना होगा। 90 डिग्री बनाने के बाद आपको क्या करना है, 90 एंड 120 को डिवाइड करना है। ओके, सो सपोज मानो कि ये आपका हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 90 डिग्री। ओके, वेट, यहाँ पे आपका आपने बना लिया 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे आपका 90 डिग्री एक बीच में आ जाएगा और ये जो है आपका 120 डिग्री, ये दो के बीच में आएगा 105 डिग्री। तो कुछ इस टाइप का आप लोग करना, जब करोगे आप लोग कॉपी में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप का हो जाएगा, कुछ 105 डिग्री कुछ इस टाइप का हो जाएगा, मतलब कि 90 डिग्री एंड आपका जो है 120 डिग्री के बीच में से ही आपका 105 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर। सो आपको इसको थोड़ा बढ़ा देना है, इसको ये जो एम वाला है ना, ओ एम वाला जो 60 डिग्री है, इसको थोड़ा बढ़ा देना है। इसको अगर जब आप बढ़ाओगे तो ये एक पॉइंट पे ये जाके आपका मिल जाएगा, क्रॉस करेगा, है ना, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट जो आपका होगा एम ओ आर, ये आपका हो जाएगा ई मोर। तो जैसे आपने ओ पॉइंट पे 105 डिग्री ड्रॉ किया, वैसे ही आपको सेम कंपास के मदद से आपको आर पॉइंट पे भी 105 डिग्री बनाना है। पहले तो आपने 90 डिग्री बना लिया, ओके, देन उसके बाद 90 डिग्री एंड 120 डिग्री आपका बन गया। फिर उसको डिवाइड कर देना है, जो कि मैंने यहाँ पे एज बिकॉज मैंने ओ पे 105 डिग्री कैसे बनता है मैंने दिखाया, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 105 डिग्री दिखा दिया, लेकिन आपको कंपास से करना है। ओके, तो ये आपका हो जाता है। आपको ऐसे करना है, क्वाड्रिलेटरल मोर आपको बनाना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्वाड्रिलेटरल प्लान आपको बनाना है। तो सपोज आप देखो अगर क्वाड्रिलेटरल कुछ इस टाइप का हुआ, ओके, तो ये पी एल ए एंड एन। क्लियर। तो देखो क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। पी एल गिवन है, पी एल आपका गिवन है, एल ए आपका गिवन है, एंगल पी गिवन है, एंगल एन गिवन है, एंगल आपका ए गिवन है। अच्छा एक बात देखो, एंगल पी गिवन है, एंगल ए गिवन है, एंगल एन गिवन है, तो क्या हम लोग एंगल एल निकाल सकते हैं?
ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल का 4 जो एंगल होता है वो 4 एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। मतलब कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल N प्लस एंगल L, इसका जो सम होगा ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री। अब इसमें आपका एंगल P गिवन है 90 डिग्री, एंगल A गिवन है 110 डिग्री, एंगल N गिवन है 85 डिग्री, लेकिन एंगल L हमें निकालना है इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इसको ऐड करो, ये आपका हो जाएगा 285 डिग्री प्लस एंगल L इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर? सो एंगल L कितना होगा 360 डिग्री माइनस 285 डिग्री, जो कि आपका हो जाता है 5 एंड 16 9 हो जाता है 75। सो 75 डिग्री आपका हो जाता है। जब आप ये चारों एंगल को ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री। सो यहाँ से हमें एंगल L मिल गया जो कि है 75 डिग्री। ओके, सो एंगल L इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। अब देखो, अब हम लोग बनाएंगे। सो देखो, पहले तो ये आपको क्या लेना है, आपको PL। ओके, पहले से नाप लेके रखना है स्केल। फर्स्ट जो स्टेप है स्केल से आपको नाप लेके रखना है। तो PL आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके, सो PL आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। PL जो कि आपका ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर? अब देखो, अब P जो एंगल है, P एंगल 90 डिग्री है। तो ये तो बहुत ही आसान है, आपको एक आर्क बनाना है। देन यहाँ पे एक दूसरा आर्क जाएगा 60 डिग्री, देन 120 डिग्री, देन ये 60 डिग्री में कंपास का निडल रख के एक आर्क होगा, देन 120 डिग्री में कंपास का निडल रख के एक दूसरा आर्क होगा। तो इसको आपको ऐड कर देना, ये 90 डिग्री आपका हो गया। ओके, सो इसको मैं कर देती हूँ ऐड। आपको ऐड करना है किसकी मदद से? स्केल की मदद से, मैं हाथों की मदद से दिखा रही हूँ। ओके, चलो, तो ये तो आपका हो गया एंगल P जो कि है आपका 90 डिग्री। अब देखो, PL हमने ले लिया। अब एंगल L भी हमें पता है क्या है। एंगल L आपका है 75 डिग्री जो हमने निकाला है। तो 75 डिग्री कैसे बनाना है? देखो, 75 डिग्री आता है 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में आपका आ जाता है 75 डिग्री। आप 60 डिग्री के साथ 15 डिग्री ऐड कर दोगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो आपको कैसे बनाना है? देखो, जैसे कि यहाँ पे आपने एक आर्क बनाया, ओके, सेम कंपास की मदद से। तो ये आपका हो गया 60 डिग्री और ये आपका हो गया 120 डिग्री। अब बीच में आपका कितना डिग्री होगा? आपको बनाना है 90 डिग्री। तो ये आपका हो गया 90 वेट, ये आपका हो गया, सपोज ये आपका हो गया 90 डिग्री। ओके, ये आपका हो गया 90 डिग्री और ये आपका हो गया 60 डिग्री। क्लियर? अब 75 डिग्री कैसे बनाना है? जो 90 डिग्री का ये जो पॉइंट है एंड 60 डिग्री का, देखो ये 60 डिग्री का पॉइंट है एंड ये 90 डिग्री का पॉइंट है। तो वही आपका आर्क से जो कंपास का था, एक ऐसा आर्क बनेगा 90 डिग्री के यहाँ पे पॉइंट पे आप कंपास का निडल रखोगे एंड देन 60 डिग्री के पॉइंट पे आप कंपास का निडल रखोगे। तो दो आर्क बनेगा जो कि एक दूसरे को क्रॉस करेगा और जिस पॉइंट पे आपको वो मानो क्रॉस किया, आपको क्या कर देना है, उसको फिर से कर देना है ऐड। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 75 डिग्री। क्लियर? तो ये आपका हो गया PLA। तो ये एंगल L जो कि हमने 75 डिग्री निकाला था, तो 75 डिग्री ये बन गया। क्लियर? अब क्या करना है? देखो, अब LA गिवन है ना। LA कितना गिवन है? 6.5 सेंटीमीटर। आप कंपास से पहले तो स्केल से आप नाप लेके रखोगे, देन कंपास को बैठा के उसमें 6.5 सेंटीमीटर का नाप लोगे, देन L पॉइंट पे कंपास का निडल रख के LA आपको एक आर्क बनाना है 6.5 सेंटीमीटर का। तो ये तो मिल गया। ओके, 6.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया PLA। ओके, अब देखो AN तो गिवन नहीं है। ओके, लेकिन N जो है, यहाँ पे आपको क्या करना है, A वाला जो एंगल है, A वाला एंगल है 110 डिग्री। क्लियर? अब देखो 110 डिग्री जो है, ये 110 डिग्री आपको बनाना होगा प्रोटेक्टर से, क्योंकि ये आपका सिलेबस में नहीं है, कंपास से
बनाना तो आपको प्रोटेक्टर से बनाना है। 110 डिग्री या फिर 85 डिग्री ये आपको बनाना है प्रोटेक्टर से। तो आप प्रोटेक्टर को यहाँ पे बैठाओगे ए पॉइंट पे, देन जैसे बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है एंगल, 110 का आप नाप ले लेना। देन 110 ये अगर मानो ऐसा 90 डिग्री जाएगा तो कुछ इस टाइप का 110 होगा। कुछ आप अगर प्रोटेक्टर से बनाओगे तो कुछ इस टाइप का 110 हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे ये क्रॉस कर गया ना क्रॉस, तो ये आपका हो गया PLAN। ओके, तो ये n हमें ज़रूरत नहीं हुआ क्योंकि हमने l को यूज़ कर लिया एंगल में। तो आप जब पूरा ड्रॉ हो जाने के बाद जब आप नाप लोगे एंगल n का प्रोटेक्टर से तो आप देखोगे वो 85 डिग्री आ रहा है। क्लियर? तो आप अगर दूसरा, अगर आप मानो कि PLAN दूसरे तरीके से आपने नाम दिया तो आप उस टाइप से बना सकते हो आपका क्वाड्रिलेटरल, जहाँ पे n जब आप ड्रॉ करोगे 85 डिग्री तो आपको वो प्रोटेक्टर से ही ड्रॉ करना होगा। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम में 2 साइड गिवन है, HE एंड EA। ओके, सो मतलब कि सपोज मानो कि ये अगर आपका पैरेललोग्राम है, ओके, सो HEAR। ओके, सो HEAR गिवन क्या क्या है, HE एंड EA। HE ये वाला और EA वाला गिवन है। अब देखो पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज होता है वो प्रॉपर्टीज में क्या बोला जाता है कि उसका जो ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होता है और उसके साथ साथ इक्वल भी होता है। ओके, सो इसका मतलब HE इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड देन आपका हो गया EA इज इक्वल्स टू HR इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, सो चलो तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कैसे। सो पहले तो आपको स्केल की मदद से बनाना है HEAR। तो पहले तो एक लाइन आपने ले लिया, सपोज ये आपने EA ले लिया। ओके, EA आपने ले लिया। क्या? ओके, चलो, और इसका जो होता है ऑपोजिट वाला जो एंगल होता है वो ऑपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है, ये भी हमने देखा था, है ना। तो HEAR, तो मानो यहाँ पे EA, सॉरी यहाँ पे देखो आपने ये वाला जो इसका नाम है ना ये आपने दे दिया EA। ओके, ये 6 सेंटीमीटर। ओके, सो देखो एंगल, सपोज ये अगर आपका HEAR, मैंने पहले इस टाइप से बताया था HEAR, तो मैंने देखा कि EA 6 सेंटीमीटर है तो मैंने EA को बेस ले लिया। तो HEAR, अब देखो R वाला एंगल अगर 85 डिग्री है तो इसका मतलब E वाला जो एंगल होगा ये भी 85 डिग्री होगा। क्लियर? अब ये दो 85 डिग्री है तो इसका मतलब 360 से अगर आप दो एंगल का एडिशन करके माइनस कर दोगे तो कितना आता है, ये आपका हो जाता है 360 डिग्री माइनस 170 डिग्री विच इज 190 डिग्री। ओके, सो ये जो H एंड A एंगल, ये दो एंगल का सम कितना होगा 190 डिग्री, एंगल H प्लस एंगल A। अब ईच एंगल कितना होगा 190 डिग्री, मतलब एंगल H एंड एंगल A ये कितना होगा 190 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 2 9 18, अच्छा 95 डिग्री। इसका मतलब ये जो दो एंगल है ये आपका हो जाएगा 95 डिग्री ईच। क्लियर? क्योंकि ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो अब देखो E वाला जो एंगल है, E वाला एंगल कितना है 85 डिग्री। तो 85 डिग्री आपको बनाना है किससे, प्रोटेक्टर से। तो आपको यहाँ पे E पॉइंट पे प्रोटेक्टर को बिठाना है एंड देन आपको बनाना है, आपको 85 डिग्री मार्क करना है, देन 85 डिग्री आपको वहाँ से ड्रॉ करना है। ओके, सो आप अगर प्रोटेक्टर से बनाओगे तो कुछ इस टाइप का 85 डिग्री हो जाएगा आपका। ओके, चलो अब देखो A वाला एंगल कितना है 95 डिग्री। तो 95 डिग्री कितना कैसा होगा, 90 डिग्री मतलब ऐसा होता है, तो 95 डिग्री थोड़ा बेंड होगा। ओके, सो ये आपको करना है कैसे, प्रोटेक्टर से। आप A पॉइंट पे प्रोटेक्टर को बिठाओगे, देन यहाँ पे 95 डिग्री मार्क करोगे, देन स्केल से ऐड कर देना। मैं तो हाथ से दिखा रही हूँ। ओके,
सो ये अब देखो, अब एच ई आपका नाप कितना है, एच ई आपका नाप है कितना 5 सेंटीमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर का नाप पहले से लेके रखना है आपको। तो 5 सेंटीमीटर का नाप लेके आपको यहाँ पे एक आर्क बनाना है एंड देन आपका ए आर भी कितना है, ए आर भी आपका है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी एक आर्क बनाना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कर देना है ज्वाइन। ओके, तो ये आपका हो गया क्या, एच ई ए आर। ओके, तो ये आपका हो गया एच ई ए आर, पैरेललोग्राम। तो ऐसे आपको करना है पैरेललोग्राम ड्रॉ। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन क्या है, रेक्टेंगल क्या बनाना है, ओके। चलो ओके बनाना है। अब ओ के गिवन है, के ए गिवन है। सपोज आप मानो कि ओ के ए वाई ऐसा हमने बनाया रेक्टेंगल। तो अब देखो ओ के 7 सेंटीमीटर गिवन है, के ए 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स जो होता है वो क्या होता है, इक्वल। तो ओ वाई भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा एंड देन वाई ए भी 7 सेंटीमीटर होगा। लेकिन आपका एंगल तो गिवन नहीं है, तो एंगल का ज़रूरत नहीं है। क्यों मतलब एंगल गिवन नहीं है, एंगल का ज़रूरत है, लेकिन एंगल जो आपका गिवन नहीं है तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज़ है उसमें क्या बताया जाता है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। हर एक एंगल इसका 90 डिग्री होता है। तो पहले क्या करना है, पहले आपको ड्रॉ करना है बेस, जो कि मैंने क्या लिया है, ओ के, ओ एंड के। ओके, सो ये आपका हो गया, सपोज ये आपका हो गया ओ एंड के। तो इसका आप नाम दे दो ओ के। ओके, सो ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। अब ओ पॉइंट पे आपको क्या करना है, 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो वेरी इजी, एक आर्क बनाना है, फिर 60 डिग्री गया, फिर आपको 120 डिग्री गया, देन 60 एंड 120 के बीच में आपको बनाना है 90 डिग्री। अब इसको आपको कर देना है ऐड। ओके, सो ये आप कर देना ऐड 90 डिग्री, कुछ इस टाइप का होगा। ये आपका हो गया ओ। चलो ओके हो गया, ये हो गया आपका 90 डिग्री एंड देन आपका इस साइड में भी आपने बना लिया 90 डिग्री का एंगल, आर्क बनेगा इस टाइप का 60 डिग्री 120 डिग्री, देन बीच में आपका हो जाएगा 90 डिग्री का 60 एंड 120 के बीच में आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री। देन आपको ऐड कर देना है स्केल की मदद से, आपने ऐड कर दिया। क्लियर? देन आपको क्या करना है, आपको करना है, देखो ओ के 7 सेंटीमीटर, अब के ए कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का नाप पहले से लेके रखना है, देन 5 सेंटीमीटर का आर्क बना लेना है। के पॉइंट पे आपको निडल रख के, देन ओ पॉइंट पे भी आपको निडल रख के, जो कि आपको बनाना है ओ वाई, वो भी आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? सो अब क्या करना है, अब आपको ये कर देना है जॉइन। जॉइन कौन सा करना है, ये दो इसका नाम क्या क्या था, इसका नाम था आपका, ये वाला था आपका y एंड ये वाला था आपका a। तो हो गया आपका रेक्टेंगल ओके। क्लियर? तो ऐसे आपको करना है ड्रॉ। तो ये हो गया आपका आज का एक्सरसाइज 4.3। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। और मेरा जो थ्योरीज वाला वीडियो है इसका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का, वो देखो क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से 60 डिग्री एंगल, 75 डिग्री एंगल, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 100, तो ये कैसे बनाया जाता है, देन प्रोटेक्टर का यूज़, स्केल का यूज़, कंपास का यूज़ कैसे किया जाता है, मैंने अच्छे से समझाया था उसमें। इसीलिए मैं यहाँ पे रफली दिखा रही हूँ ताकि आप लोग घर में बैठ के वो थ्योरी देखो, ये क्लास देखो एंड देन अच्छे से करो स्केल, कंपास, प्रोटेक्टर लेके। ओके, सो कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। एंड प्रैक्टिस इज मस्ट, सो प्रैक्टिस करो। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद विद्या पाठशाला।